हेलो बच्चों। बेटा, जैसा कि आपकी पिछली वर्कशीट पोषण की प्रक्रिया और पोषण के प्रकारों के बारे में आई थी, इस बार की आपकी वर्कशीट है प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक पर। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उससे पहले जानने के लिए आपकी स्वयं पोषण की प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बात की है। तो स्वयं पोषण क्या होता है आप पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वयं पोषण पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, अर्थात अपना खाना स्वयं बनाता है, खुद बनाता है। जैसे कि हरे पेड़ पौधे अपना खाना तैयार करते हैं, वो खुद तैयार करते हैं, किसी और के ऊपर वे निर्भर नहीं होते हैं। तो पत्तियां पेड़ पौधों में पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है, मतलब पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसी में उनके खाने का निर्माण होता है। खाद्य का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों के अंदर। पत्तियों में एक हरा वर्णक मिलता है, एक हरा कण मिलता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के संग्रहण में सहायता करता है। संग्रहण मतलब सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करने में यह पत्ती की मदद करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं। और इनके भोजन में क्या मिलता है? हमें ग्लूकोज, जिसे हम शर्करा के नाम से भी जानते हैं और नॉर्मल भाषा में हम उसे शुगर भी कह देते हैं। तो ये ग्लूकोज तैयार करते हैं अपने भोजन में। साथ ही ये हमें एक जीवनदायिनी गैस भी प्रदान करते हैं जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से हमें दो चीज़ें प्रदान करते हैं। वो अपने लिए ग्लूकोज तैयार करते हैं और दूसरी चीज़ है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए एक जीवनदायिनी गैस है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो आइए अब हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में कैसे पहुंचती है। तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर एंटर करती है, प्रवेश करती है। इन्हीं छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये पत्तियों के जो छेद है जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। इस तरह से उनकी संरचना होती है गोल गोल, और इन्हीं रंध्रों को इंग्लिश में स्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इन्हें छिद्रों को रंध्र बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, और इंग्लिश में इन्हें स्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद है आगे बाकी प्रक्रिया में जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जल एवं खनिज। जल और खनिज हमें पेड़ पौधों को कहाँ से पहुँचता है? वाहिकाओं द्वारा। वाहिकाएं अर्थात नलियों द्वारा। छोटी छोटी नलियाँ होती है, जैसे पाइप होता है, वो पत्तियों तक ये जल और खनिज जड़ों से ऊपर तक पहुँचाती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो इकट्ठी की जाती है पत्तियों द्वारा और पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। और पेड़ पौधों में वो खाने के रूप में जो भी वो ऊर्जा लेती है सूरज से, वो सारी ऊर्जा भी क्या है? एक तरह से खाने के रूप में पत्तियों में ही इकट्ठी रह जाती है। अतः सूर्य, जो हमारा सूरज है, वो सभी जीव जंतु के जीवन के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अगर सूर्य नहीं होगा तो जीव जंतु को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सबसे पहले पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं, उसी के बाद पेड़ पौधों से बाकी जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र अंतिम स्रोत है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमें भोजन ही प्राप्त नहीं होगा। तो आइए अब हम वर्कशीट के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो इसके बारे में हम जान ही चुके हैं, अभी परिभाषा हमने देखी थी कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। और दूसरा प्रश्न है, रंध्र से आप क्या समझते हैं? तो रंध्र भी हमने बात की थी
ये हवा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है। तीसरा प्रश्न है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे? तो आपके इस पैराग्राफ में ये चीज़ मेंशन की गई है कि पत्तियों द्वारा सूर्य की ऊर्जा इकट्ठी की जाती है, खाद्य के रूप में इकट्ठी होती है। इसलिए सूरज क्या है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है, अंतिम स्रोत है। पत्तियां पादप की क्या होती है? खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या आएगा? फैक्ट्रियाँ। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 10। आशा है आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए, अपने ग्रुप पर भेजिए और फटाफट काम करके भेजो। थैंक यू।